गुड मॉर्निंग। कल आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम पढ़ाए थे एल्डिहाइड क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कीटोन किसे कहते हैं, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब उसी का सेकेंड पार्ट उसके आगे चलते हैं। IUPAC नामकरण पद्धति। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो कोई भी चीज हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक है, एल्कोहल है, कोई भी ग्रुप का आपका एलिमेंट कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए, उसका आप नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो कल एक आपको फार्मूला बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफिक्स लिखते हैं, फिर आप साइड चेन लिखते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, फिर बॉन्ड नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो आज उसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं कि आपका IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। तो फार्मूला आपका होता है IUPAC नाम लिखने के लिए, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला आपका होता है परफिक्स, परफिक्स, फिर आपका मिलता है साइड चेन, साइड चेन, फिर आपका होता है बॉन्ड नेम, वर्ड रूट, वर्ड रूट होगा, फिर आपका बॉन्ड नेम होगा, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये इतने पार्ट आपके फॉर्मूले में है, इसी को आपको याद रखना है। परफिक्स आपको 4 मिलेंगे, वो आपका F होगा, Cl होगा, Br होगा, I होगा। F होगा तो इसका नाम लिखते हैं फ्लोरो, फिर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। साइड चेन आपको मिलता है, 2 मिलेंगे ज्यादातर, CH3, दूसरा होता है C2H5। CH3 का नाम देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन का आप जानते हैं क्या होता है, मेथ होता है, मेथ हो गया। अब जब 4 हाइड्रोजन होता है तो आप इसमें सफिक्स एन लगाते हैं, अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तो इसमें सफिक्स आप इल लगाते हैं, इसलिए इसमें आप इल जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ये मेथिल। इसी प्रकार से ये आपका 2 कार्बन का है और एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए आपका क्या हो गया, एथिल। तो ये आपका साइड चेन हो गया। वर्ड रूट आपको पता ही है कि ऑलरेडी आप वर्ड रूट जानते हैं कि कौन कौन से होंगे। कार्बन चेन होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। C1 का नाम होता है मेथ, एक कार्बन होगा तो नाम हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। 2 कार्बन होता है तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। 3 होगा तो प्रोप लिखते हैं, फिर 4 होता है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 होगा तो पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन होता है तो इसका नाम हेक्स होता है, 7 है तो इसका नाम हेक्ट होगा, 8 होता है तो इसका नाम ऑक्ट होगा, 9 होगा तो नॉन लिखते हैं, और 10 होता है तो आपका इसका नाम डेट लिखते हैं। अब इसके बाद बॉन्ड नेम आता है। अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अगर आपका है, सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होंगे तो इसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो आप एन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो इसमें सफिक्स हमेशा क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे हैं तो आप इन लगाएंगे, और अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर होते हैं तो इसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो आप आइन लगाएंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो एन लगाते हैं, जब आपको वही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। अब इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप की बात आती है। तो फंक्शनल ग्रुप आपके कौन कौन से हैं, जैसे आप जानते हैं OH है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसमें सफिक्स हम लगाते क्या है, बात ये आपकी है, तो सफिक्स इसमें लगाते ऑल लगाते, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। फिर उसके बाद आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर CHO समूह जुड़ा होता है, जिससे हम जानते हैं कि कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें सफिक्स हमेशा क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ये अल हो गया।
फिर इसके बाद कीटोन ग्रुप होता है। जब आपका कीटोन ग्रुप होते हैं इसे हम इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें COOH कार्बोक्सिलिक समूह, अगर COOH समूह जुड़ा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक समूह में सफिक्स हमेशा क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगा देते हैं। ये आपका ओइक एसिड हो गया। आगे चला जाए तो इसके बाद आपको मिलता है कि अगर आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एल्किल ग्रुप, दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ईथर समूह। और ईथर जुड़ा होता है तो हमेशा क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगा देते हैं, ऑक्सी। और ऑक्सी उस कार्बन की तरफ जुड़ता है जिधर कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, छोटा होगा, उधर ऑक्सी जुड़ेगा। फिर इसके बाद जो कार्बन की चेन होगी, एक कार्बन का है तो उसका संगत एल्केन में नाम लिखते हैं, साधारण में नाम लिखेंगे। एक कार्बन है तो मेथेन लिख देते हैं, दो कार्बन है तो एथेन लिखेंगे, तीन कार्बन की चेन होगी तो प्रोपेन लिखेंगे। इसी तरीके से आगे अगर देखा जाए कि COO, अगर ये दो कार्बन के बीच में जुड़ा है इसे हम बोलते हैं एस्टर समूह। और एस्टर में हमेशा क्या लगाते हैं, सफिक्स OH लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, OH लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आपका और ग्रुप आपको मिलेंगे। आपको इसमें हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें ये आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक का है। तो इसमें हम सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड होगा तो अल लगा देंगे, कीटोन COO मिलेगा तो ओन लगाएंगे। अगर COOH मिलता है तो हम इसका क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अगर एग्जाम्पल देखें तो बात करते हैं जैसे CH3CHO की। CH3CHO की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें परफिक्स ये चार है कि नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो, साइड चेन में कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ दो। अंकन उधर से करिए जिधर से क्रियात्मक समूह आपका पास हो। ये एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा इसको मिनिमम अंक दिया जाता है। तो कार्बन चेन आपका जिसे आप वर्डवुड बोलते हैं, कितने कार्बन है, दो कार्बन का नाम आप इसमें देखिए टेबल में आपका लिखा है एथ, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, एथ लिख दिए, ये आपका एथ हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, बॉन्ड नेम का मतलब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाते हैं, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ दिए, एन लगा दिए। अब एन लग गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो कौन सा सफिक्स लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका अल लगा दिए। लेकिन एक क्या है, ओवेल है, ये आपका यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो इसमें आप लगा देते हैं अल। तो क्या बन गया, एथेनल। इसी तरीके से आगे देखा जाए CH3CO CH3। अब यहाँ पे हम देखें कितने कार्बन की चेन है, दो, तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप होता है। इसमें देखिए ये आपका प्रोप लिखा है। फिर बॉन्ड नेम लगाएंगे एन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कीटोन ग्रुप CO जुड़ा है, C डबल बॉन्ड हुआ है, कीटोन भी क्या लगाते हैं, ओन लगाएंगे। अब यहीं पे अगर ओन लगाएंगे, कै नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे कीटोन जुड़ा है तो प्रोपेन 2 ओन लिख सकते हैं, या इसी को 2 प्रोपेन नोन लिखा जा सकता है। अगर हम साइड चेन की बात करें, एग्जांपल देखा जाए CH3 CH2 CH3 CHO। इधर से क्रियात्मक समूह है पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे देखिए ये आपको साइड चेन मिल गया। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। कै नंबर पे कैरी करा रहा है मेथिल को, कौन सा कार्बन, 2 नंबर पे कार्बन, तो 2 हाइफन मेथिल। फिर इसके बाद कितना कार्बन है, वर्डवुड 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट लिखिए। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड लगा, एन लगा देंगे। फिर यहाँ पे अल है तो एन में एक क्या है, अल लगाएंगे तो ये ओवेल है, इसलिए ये क्या कर देते, हटा देते, तो ये आपका अल जोड़ दिए, क्या बन गया, 2 मेथिल ब्यूटेनल। इस तरीके से आपका यूपीएससी नाम हो गया। तो अब आप लोग को IUPAC नाम हमारे हिसाब से आ गया होगा समझ में। कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसको आप लोग को खुद करना है। जैसे HCHO,
इसका बना लेना है आपको CH3 CCH3 CH3 CHO, इसको आपको बना लेना है। ये दो एग्जांपल आपको होमवर्क है, होमवर्क के रूप में इसको आपको कंप्लीट करना है। आइए इसके बाद देखते हैं आगे आइसोमेरिज्म। इसके बाद अगर हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है, समवायता किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समवायता, आइसोमेरिज्म, इसी को बोलते हैं समवायता। समवायता क्या होती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक दूसरे के समवयी कहलाते हैं और ये परिघटना समवायता कहलाती है। अब बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका ये एल्डिहाइड है, ये जो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो आपका ग्रुप है, अगर इसकी हम बात करें, ये तो चैन आइसोमेरिज्म इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह आइसोमेरिज्म इंडिकेट करेगा। उसके बाद पोजीशन भी आपका करता है। तो अगर इस बात पे हम करें तो एल्डिहाइड ये आपका फर्स्ट होता है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड आपका होता है फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समवायता आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जो कीटोन होते हैं, कीटोन, कीटोन ये तीन प्रकार का करता है। फर्स्ट आपका होता है चैन आइसोमेरिज्म, फिर सेकेंड आपका होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा आप जान ही रहे हैं मध्यवर्ती होता है। अब ये तीन प्रकार की समवायता प्रदर्शित कर रहा है। श्रृंखला समवायता क्या होती है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे परंतु कार्बन श्रृंखला में भिन्नता होती है, अलग अलग कार्बन की चयन होगी, उसे श्रृंखला समवायता। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समवायता जानते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। तो बात यह है कि यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं ये एक दूसरे के समवयी होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होंगे, समवयी कहलाते हैं, समवयी होते हैं, ये एक दूसरे के समवयी है। इसका मतलब कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये चेंज होता है कीटोन ग्रुप में। किसमें चेंज होता है, कीटोन ग्रुप में। तो ये तीन पार्ट आपका हो गया समवायता के। अब आपको हम स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण की विधि, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कीटोन और एल्डिहाइड की निर्माण की विधि देखी जाए तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन कितनी प्रकार की समवायता प्रदर्शित कर रहा है, कौन कौन से कर रहे हैं। तो आइए यहां देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण की विधि। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण विधि या विरचन विधि। फर्स्ट आप देखते हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, ये पहली हेडिंग आपकी है, पहला पॉइंट है कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो यहां हम लेते हैं
कि जब प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, अब यहां बात है तो उसे हम बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। प्राथमिक एल्कोहल आप जानते हैं कि यहां अगर हम बात करें CH3 CH2OH, प्राथमिक एल्कोहल मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे अल्फा कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है उतना डिग्री का एल्कोहल, इसलिए ये फर्स्ट 1 डिग्री का एल्कोहल। अगर प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका क्या करा दें, ऑक्सीकृत करा दें, और जब ऑक्सीकृत कराएंगे तो यहां से इतना पार्ट बाहर होगा और आपका मिलेगा CH3CHO, ये आपका एस्टल्डिहाइड और प्लस H2। ओके, ये चीज बन गया। अगर यही हम बात करें 2 डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री एल्कोहल आपका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CH3, फिर इसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में K2Cr2O7 प्लस H2SO4, अगर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां से भी आपका क्या होगा, H2O बाहर, और आपको क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप। अब यहां से अगर हम बात करें कि अगर एल्डिहाइड पे आपको रोकना है तो इसमें एक कैटालिस्ट आपको लेना होगा PCC या PDC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट प्रीडिनियम डाई